नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एसटीटी 7वें चरण को लेकर आंदोलनरत साथियों की आज गिरफ्तारी हुई है और परहैप्स 6-7 साथियों की गिरफ्तारी आज हुई है, जिसमें भी पता चला है कि 3-4 लोगों को छोड़ा गया है और 3-4 लोग को और छोड़ा जाएगा। बट सरकार की निरंकुशता मतलब डे बाय डे बढ़ती जा रही है। देखिए कि ना सरकार के कोई अधिकारी इस आंदोलन में वार्ता कर रहे हैं और ना ही किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से पॉजिटिव पहल हो रही है कि इस आंदोलन को समाप्त कराया जाए या अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करे या जो भी है। सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो फार तक जो है सरकार की तरफ से कुछ भी इनिशिएट नहीं किया जा रहा है। सरकार एकदम साइलेंट मोड में, इनएक्टिव मोड में दिख रहा है बिल्कुल। पता नहीं क्यों सरकार के मंशा क्या है, मंशा पे सारा सवाल उठता है और सरकार जो जिस तरीके से ऐसा कर रही है ऑब्वियस है कि उसकी मंशा पे सवाल उठना और भी लाजमी हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि एक विधानसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका एक आंसर वायरल हो रहा है। उसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7वां चरण जो है वो कब स्टार्ट होगा और 7वां चरण ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होगा कि नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन वहाँ भी सरकार गोल गोल जवाब दे रही है। सरकार वहाँ कभी भी यह बात नहीं कह रही है कि हाँ 7वां चरण जो है हम तुरंत शुरू करने जा रहे हैं या फिर सेंट्रलाइज या ऑनलाइन बहाली करेंगे। कोई जवाब नहीं दे रही है सरकार, बस गोल गोल घुमा दे रही है क्या कि 2020 के नियमावली में बिहार राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य किया गया है। तो बस यही कि डोमिसाइल हमने 2020 के नियमावली में लागू किया है, बस यही एक लाइन लिख के सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। यानी ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि सरकार जो है 7वें चरण को लेके एक्टिव मोड में नहीं दिख रही है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि सरकार मतलब बार बार मतलब इतना दिनों का जो अनुभव है, जो हम लोग 2017 में टेट पास किए थे उसके बाद से मैंने देखा कि कितना संघर्ष के बाद जो है आपको सरकार ने केवल विज्ञापन निकाला 2019 में। उसके बाद 2019 के बाद से छठा चरण कितना दिन चला, 3 साल लग गए ज्वाइनिंग करते करते, 3 साल आपको लग गए टोटल। तो सवाल ये उठता है कि 2019 का विज्ञापन 2022 में ज्वाइनिंग आपको फरवरी में हुई और बार बार सरकार के तरफ से ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। ऐसा नहीं कि अभ्यर्थी का तो केस, लेकिन सरकार का स्टेप ही ऐसा ऐसा गलत हो रहा था कि मामला फंसते गया काफ़ी लेट भी हुआ। तो उसको देख के अगर देखा जाए प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो 7वां चरण के बारे में जिस तरह से गोल मटोल जवाब सरकार के अधिकारियों ने जो बना के जवाब दिया है विधानसभा में, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक जवाब है। खैर कोई बात नहीं है, 7वें चरण के अभ्यर्थी काफ़ी एक्टिव हैं और मुझे लगता है कि अगर सरकार ने अगर फिर से कुछ पैतरा वैतरा खेलना शुरू किया, इट मीन्स कि 7वां चरण को डिले करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि फिर से प्रोटेस्ट होगा, बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होगा 7वें चरण के अभ्यर्थियों के द्वारा, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, जिनके द्वारा भी। लेकिन हमें देख लेना चाहिए कि सरकार जो है क्या कर रही है। सरकार का स्टैंड जो है आपको पूरी तरह से दिखना शुरू हो जाएगा जुलाई जैसे समाप्त होगा और अगस्त में आप प्रवेश करना शुरू करेंगे। तो अगस्त में प्रवेश के साथ ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ सरकार वास्तव में क्या सोच रही है 7वें चरण के बारे में, वो इनिशिएट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या वो पुराने पैटर्न को ही फॉलो करेगी। अगर पुराने पैटर्न को फॉलो नहीं करना था, सरकार को ऑनलाइन बहाली करनी थी, सेंट्रलाइज बहाली करनी थी, तो आखिर विधानसभा के पटल पर स्पष्ट रूप से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है कि आखिर सरकार ने विधानसभा के पटल पे ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया कि हाँ 7वां चरण जो है वो ऑनलाइन होगा या सेंट्रलाइज होगा। देखिए अभी अभी आज ही ये क्वेश्चन वायरल हो रहा है, मैंने भी देखा था क्वेश्चन कुछ ग्रुप में चल रहे हैं, उसमें वायरल हो रहा है कि सरकार बता रही कि सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया है उसमें ये बताया गया है 7वें चरण के बारे में कि वो उसमें केवल नियमावली की चर्चा की गई है 2020 के नियमावली की, कि 2020 के नियमावली के अकॉर्डिंग जो है आपको बिहार राज्य का डोमिसाइल होना अनिवार्य है, बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य। तो बस सिर्फ यही बातें दी गई, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है आपको। तो ओवरऑल देखने से यही लग रहा है कि सरकार की मंशा जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिख रही है 7वें चरण को लेकर। और नॉट ओनली हाई स्कूल और +2 की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्राइमरी और प्राइमरी की भी बात मैं कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग प्राइमरी
चूँकि जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 7वें चरण की भर्ती की बात की गई थी, प्राइमरी वगैरह कोई चर्चा नहीं थी कि प्राइमरी का या सेकेंडरी या व्हाटएवर जो भी था, जवाब तो देना चाहिए। जब सरकार 2020 के नियमावली में ही लाई है कि बहाली ऑनलाइन और सेंट्रलाइज हो सकती है नियोजन इकाई की स्वायत्ता बना रखते हुए, तो फिर आखिर उसको विधानसभा के पटल पर जवाब देने में क्यों ऐसा हो रहा है? यानी कहीं ना कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट दिख नहीं रही है। और एक चीज़ और मुझे आज पता चला है, हो सकता है कि आपको ये कंप्यूटर साइंस जो स्टेट 19 पास आउट अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। ये आपको विधानसभा में शायद क्वेश्चन कुछ बनाया जा रहा था इस संदर्भ में कि शायद मुझे लगता है कोई क्वेश्चन किसी ने उठाया है, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ, बट देखिएगा, हो सकता है 2 दिन में पता चल भी जाएगा कि बिहार के हर एक माध्यमिक विद्यालय का कंप्यूटर साइंस के टीचर रखना चाहती है या नहीं। इस तरह के कोई क्वेश्चन शायद हमको लगता है कि विधानसभा में पूछे गए हैं और उसमें ये जवाब दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि अभी जितने स्कूल्स हैं बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के, उतनी सीटें भी अप्रूव नहीं है सरकार के पास। यानी ओवरऑल सरकार जो है ये बताना चाह रही है कि कंप्यूटर साइंस में जितना स्कूल है उतनी सीटें हम नहीं दे सकते हैं। हमें ये पता चला है आज, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर हम बात करें कि नई नियमावली के बारे में, नियमावली बदलेगा ये तो सब लोग को पता है, लेकिन अभी तक नियमावली के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है कि नियमावली क्या होगा नहीं होगा, और सरकार के कोई भी अधिकारी नियमावली के बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बस इतना बोला जाता है कि छठा चरण समाप्त होने दीजिए, उसके बाद 7वां चरण स्टार्ट होगा। सो वेट फॉर कि छठा चरण जल्दी समाप्त हो तो 7वां चरण स्टार्ट होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो छठा चरण समाप्त अब होने के कगार पे आ चुका है। लेकिन अब देख लिया जाए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए, जुलाई में तो सारा चीज़ सीन क्लियर हो ही जाएगा कि छठा चरण में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला और 7वां चरण कब शुरू हो रहा है। एक और 7वां चरण के बारे में रायता फैलाया जा रहा है, देख ही रहे होंगे। पहचान तो रही आप लोग शिक्षा बगैर बेरोजगार को। जो आदमी खुद बेरोजगार है और दूसरे को रोजगार देने की बात करता है, इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकती है। तो दिन भर में 4 बार प्रवचन देना है। जब तब मेरे सामने लोग फ़ोन करते हैं कि सर आपको ऐसे बोल रहा है, आपको ऐसे बोल रहा है। यार बोलने दो ना, कीचड़ गंदा नाली के कीड़े में पत्थर हम मारेंगे, मेरे ऊपर ही आके गिरेगा। बोलने दो, उसके अलावा उसकी औकात कुछ है, वो केवल बोल सकता है, यूट्यूब पर लिख सकता है, और कुछ उसका औकात तो कुछ है नहीं, उसका और तो कोई औकात है नहीं। कहता है कि EWS का आरक्षण हम लिए हैं, हम पे FIR करवाएगा। अगर एक बाप का बेटा है, यूट्यूब पे चैलेंज कर देते हैं, अगर तू एक बाप का बेटा है तो तू FIR करवा दे, और उसके बाद तुमको हम दिखा देंगे ना कि हम कौन घर से हैं और हम क्या हैं, ये तुमको अच्छी तरीके से पता चलवा देंगे। अभी तक तो तू अभी पूरा तरह से ना पहचाना है हम लोग को कि हम लोग कौन घर से हैं, किस खानदान से हैं। थोड़ा नहीं दलाल खानदान से तो नहीं हैं, पता करवा लेना थोड़ा। अगर हमारे बारे में भी अगर कोई तुम्हारे इष्ट मित्र होंगे तो पता करवा लेना थोड़ा हमारे खानदान के बारे में कि हम लोग कैसा है। तो तू एक बार ट्राई कर ले बेटा, जो तू धमकी देते रहता बार बार कि EWS पे FIR करवा देंगे, तो तोरा अगर एक बाप के तू बेटा है तो तू ट्राई कर ले एक बार। अगर एक बाप का बेटा ना है तो दोबारा गिदर भक्ति भबक करना मत कर यूट्यूब पर। फिर इतना टाइम ना है कि तोरा हम बार बार जवाब देते रहेंगे। इसलिए तोरा हम एक के बार फुल फाइनल चैलेंज कर दिए कि अगर तू एक बाप का बेटा है तो तू FIR कर दे और EWS पे तू जांच करवा दे। अगर है तोरा में कैपेसिटी तब आने, तो तोरा कैपेसिटी हम अपना दिखा देंगे कि हमारा कितना कैपेसिटी है। तू करके एक बार देख ले। पटना में जहाँ तू घुसल होगा ना, जहाँ तू घुसल होगा वहाँ से तोरा निकलवा लेंगे। इतना चैलेंज तोरा कर देते हैं। तोरा जहाँ कुछ करना होगा वहाँ से तोरा निकलवा लेंगे, बस इतना ही तोरा कह देते हैं। तो एक बार ट्राई कर ले। तो एक बार जब ओपन चैलेंज तोरा कर दिए हैं आज, हम बहुत सुनते कान पक गया है मेरा। भले ही ये शब्द असंसदीय है, शिक्षक के मर्यादा के रूप में शोभा नहीं देता है, लेकिन ये बार बार इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है कि आदमी, एक होता ना कि आदमी विनती कर रहा है कि भाई गलती पे गलती माफ़ किए जा रहा है। लेकिन होता क्या ना कि गलती पे गलती आदमी माफ़ किया तो आदमी सर पे चढ़ जाता है, तो सर पे उसको उतारने की ज़रूरत आ गई है। तो बेटा मुजफ्फरी, अगर एक बाप का बेटा है तो तू FIR करके दिखा दे, और तोरा हम बता देते हैं, तू जहाँ रहेगा पटना में तोरा खींच लेंगे, वहीं पर से हमरा जाना ना पड़ेगा, वहीं से तोरा खिंचवा लेंगे। और तोरा औकात है तो तू कर तू FIR। उसके बाद तोरा FIR क्या होता है, पुलिस क्या होता है,
प्रशासन क्या होता है, पैरवी क्या होता है, पावर क्या होता है, ये तोरा हम दिखाएंगे। अगर तू एक बाप का बेटा है तो तू FIR कर दे, तो हम इतना चैलेंज कर देते हैं। और रहा बात मेरा नाम पता ये सब का, ये सब तो तेरा पास है, ये है सारा कुछ, सारा पब्लिक डोमेन में है मेरा सब कुछ, रिजल्ट कार्ड से लेके स्कोर कार्ड से लेके सब कुछ है। तो तोरा हम ओपन चैलेंज कर दिए हैं कि तोरा करना है तो तू करके दिखा लो बेटा। अगर हमू छपरा जिला के हैं, पियरे बेटा मौगा, एगो हमारा गांव में वो कहावत है, ठीक है, कि पियरी ईटा मौगा बेटा न शोभा देता है। तो हमने के ना पियरी ईटा पसंद है और ना मौगा बेटा पसंद है। हम लोग घर में ही कहा था कि मौगा बेटा बन के मत रहना। तो अगर एक बाप के औलाद है, तू है नहीं, हम जान रहे हैं कि दोगला है तू, क्योंकि दोगला तो कब तोहर बात के कब कौन बात तू बोलेगा तोरा खुदे पता नहीं रहता है। कब तू मेरिट, कब तू नॉट मेरिट, कब थपड़ियाया जाएगा तू नॉट मेरिट के द्वारा आएगा, कब आँख फुला के काना तू बन जाएगा, थेथर बेहाया, जिसको शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं हो, तब ना कुछ उसके साथ हम कुछ अपना कंपटीशन करेंगे। जेकरा इतना औकात नहीं है कि वो आदमी टीवी, फ्रिज, बाइक और कार से कंपैरिजन करता है। अब बताइए भाई, आज के ज़माना में 2022 के ज़माना चल रहा है, अब 2022 के ज़माना में लोग टीवी फ्री से कंपैरिजन करेगा। अरे बेटा, तोरा ला टीवी फ्री ना देखा होगा तो हर बाप दादा, तोरा ला बहुत बड़का चीज़ है, हमारा ला कोनो बड़का चीज़ ना है, ठीक है। और गाड़ी या कार, देखिए कार के बारे में तो हमने बताया है पहले भी आपको कि कार मेरे भाई का है, और मेरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सैलरी मिलता है इतना कि 2-3 महीने के सैलरी में कार खरीद लेगा 6-7 लाख के, इतना सैलरी ओकरा मिलता है। अब तू ओकर कार के अथी फोटो खिंचवा के डाल दिए तो वो लागे ओकरा बेचैनी है ओकरा। कभी फोटो में हमारा घर में एगो टीवी लगल है देख लिया तो कह रहा है कि नया LCD टीवी उसके घर में कैसे आया। अरे भिखारी, अपने तरह तो भिखारी समझता रहा सब लोग को, तू तो भिखारी कटोरा लेके भीख मांगे रहा था। 2000 इसका जो आंदोलन करता था बिहार बोर्ड के बाहर में, इसका फोटो वीडियो निकलवा के देखिए। अगर ये भिखारी एगो शर्ट बढ़िया पहना होगा ना तो हम चैलेंज आपको करते हैं, अगर शर्ट एगो बढ़िया पहना होगा, ये हमको चैलेंज करते हैं, आपको देख लीजिएगा थोड़ा इसका क्या औकात था इसका। अगर 2017 से पहले आप इसका देख लीजिएगा तो आपको इसका औकात पता चलेगा। और तू 2017 से बेटा पहले जाके यूट्यूब और फेसबुक जो देखना है जाके तो हमरो देख लेना कि हम क्या पहनते हैं, क्या उठते हैं, क्या बैठते हैं। तो बात करता है 4 व्हीलर के, अरे घाचाक आदमी, जब 2 व्हीलर के हम रख सकते हैं, 2 लाख के 2 2 व्हीलर हमारा नाम पर है, पता है तोरा? और ना पता है तो चेक कर ले। आजकल तो RTO व्हीकल का एप्लीकेशन चलता है, कोई के गाड़ी नंबर डालेगा ना तो गाड़ी नंबर पे तुम्हारा अपने आप डिटेल्स आ जाएगा किसके नाम पे गाड़ी है, क्या है, नहीं है। FZS बाइक हम 1 लाख में खरीदे थे 2016 में, जब तू उस समय ठगी का धंधा तो शुरू न फैल था, तो भिखारी की तरह घूम रहा था उस समय, BA कर रहा होगा, क्योंकि तू तो पैदा हुआ है 17 से, और 17 से अभ्यर्थियों को ठगना शुरू किया है। तो जब तू ठगी का धंधा कर रहा था उसके पहले से ही हम FZS बाइक पर, यामाहा FZS नंबर लिख ले, जाके चेक कर लेना, अभी वो गाड़ी हमारे नाम पे है लेकिन न चलाते हैं, स्पाइन प्रॉब्लम हो गया है, गाड़ी घर पर रखा हुआ है। BR01 CX 4555 चेक कर ले, RTO व्हीकल का एप्लीकेशन आता है और मैं चेक कर ले तू कि गाड़ी के दाम कितना है, वो चेक कर लेना, वो बता देगा। तो 98,000 ऊपर वाला खर्चा VIP नंबर लिए थे, और VIP नंबर सुनिए रहा है क्या है, BR01 CX 4555। हम ट्रिपल नंबर के थोड़ा शौकीन आदमी है, मेरा मोबाइल नंबर, email ID सब कुछ उसमें लास्ट में ट्रिपल रहता है। भाई काम के ही बात कर रहे हैं, तनी 1-2 आदमी के डोज देना थोड़ा जरूरी है, ओकरा औकात बताना थोड़ा जरूरी है, कितना औकात में। आज तो ओकरा औकात एक के बार में बोल दिए हैं कि तो अगर एक बाप के तू बेटा है तो तू FIR करके दिखा दे आलोक श्रीवास्तव पे, और EWS का अगर हम गलत बेनिफिट लिए हैं तो तू रुकवा दे। अगर तेरा पावर है तो तेरा पावर हम दिखा देंगे कि हम कितना पावर में रहते हैं। अब यार बाइक, कार, ये सब चीज़ देखता है भिखारी आदमी, कहीं कोनो जन्म में तो चढ़ा नहीं है बाइक उइक पर, अपना बाप के कमाई से तो न चढ़ल है, ना अपना कमाई से चढ़ल है, हम बाबुओं के कमाई से चढ़ल हैं, अपनों कमाई से चढ़ल हैं। और तोरा जानकारी ला इहो बता देते हैं कि हमारे घर में टीवी या कार का जो तू कह रहा है, जो हमारे घर में टीवी आयल था ना, बहुत पुराना जमाना के बता रहे हैं तोरा, हमारा जन्म से पहले हमारे घर में टीवी था। उस समय लोग रामायण महाभारत, जब हम छोटा छोटा बच्चा थे, याद है हमको कि जब आते थे लोग देखने तो कोनो कोनो चप्पल खोल के रामायण देखता था, महाभारत देखता था, ऐसा स्थिति था। उस टाइम से हमारे घर में टीवी है।
तोरा टीवी LCD स्मार्ट टीवी तोरा बहुत बड़का चीज़ होगा, हमरा लाइक कोनो बड़का चीज़ ना है। तोरा ऐसा भिखारी घर के हम पैदा ना पहले हैं, बहुत बड़का रईसो ना है लेकिन भिखारियों ना है, जो हैं से ठीक हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, जो भी है अच्छे हैं, अच्छा खासा परिवार, संभ्रांत परिवार से हैं, अच्छा खासा लोग जानता भी है आस पड़ोस गाँव मोहल्ला में। तू अपना लिए भिखारी मत समझ, सब लोग तेरा भिखारी ना है जो तू अपना लिए समझ लेता है सब लोग को, ठीक है यार। हद होता है एक चीज़ का यार। मैं उस गंदे नाली के कीड़ा सुअर के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, और डेली उंगली किए जा रहा है, उंगली किए जा रहा है, उंगली किए जा रहा है। क्या समझ रहा है? कमज़ोर है तोरा से। पटना में उठवा लेंगे 2 मिनट में, एक फ़ोन में उठ जाएगा तो अपने घरे से, और उठवा के तोरा मंगवा लेंगे हमें। जब तू पहचानता नहीं है तो कि कौन आदमी से तोरा पाला पड़ल है अभी। जरा घर में लोग विधायक MP के चुनाव लड़ता है, ओकरा इतना पहुँच जरूर है, इतना तू ध्यान रखना। इतना कमजोर घर से मत बुझना तोरा। पढ़ाई बार बार तोरा एक बार ना 200 बार समझाए हुए हैं, लेकिन तोरा आज भी हम चैलेंज कर रहे हैं फिर से दोबारा। आज 10 बार चैलेंज किए हैं। अगर तू एक बाप का औलाद है तो तू हमारा EWS पर तू केस कर। हम चैलेंज तोरा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो EWS पर कर चैलेंज। हम दिखा देते हैं कि हम EWS कैटेगरी में कैसे आत्म साबित करवा देंगे, कोर्ट से लेके तू जहाँ कहेगा वहाँ पर। इतना हम चैलेंज तोरा हम कर देते हैं, क्योंकि कानून हम भी पढ़े हुए हैं, इतना बेवकूफ़ ना है तोरा नहीं हम, ठीक है। तो आने भिखारी हम भीख मांग के ना पहनते हैं, ठीक है। आजकल भिखारी नया नया कपड़ा, नया नया चश्मा पहन रहा है तू। अपना तोरा औकात है रे भिखारी। हर जगह तो दलाली करता है, कोनो को BEd के एडमिशन करवाने के नाम पर, तो कोनो के स्टेट सर्टिफिकेट में कैटेगरी गलती हो गया ओकरा नाम पर। तोरा जीवन तो यही पर चलिए रहा है तोरा, हमारा जीवन ए पर ना चलता है। पता कर लेना कि 2017 से पहले भी हम पटना के हाई क्लास कोचिंग में फैकल्टी थे, और छोड़े हैं ओकरा पहले भी थे, अभी ज्वाइन किए हैं गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, सब लोग का इच्छा होता है सरकारी नौकरी करने का, सब लोग अपना करता है, सीधा सा बात है। हमारा था, हम भी अपना करते सरकारी नौकरी। किसी का कोई नौकरी करने से कोई रोक लेगा? अरे तोरा बात नहीं हो गया रे 7वां चरण में तो अप्लाई करे से रोक लेगा किसी को? रे रोक के दिखाओ, चैलेंज करते हैं तोरा। अब प्राइमरियों में अप्लाई करेंगे, हाई स्कूल में अप्लाई करेंगे, रोक लेगा तू? किसी को रोक लेगा? किसी को संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है, अगर कोई सरकार वैकेंसी निकालती है तो अप्लाई करेंगे हम, सीधा सा बात है। उसमें रोक लेगा तू? और तोरा आवेदन देना से कुत्ता सियार, तोरा आवेदन की कोनो वैल्यू है रे? सचिवालय में कुत्ता चिंता है तोरा? सचिवालय में कुत्ता, तोरा से कुत्ता चिंता है? बता दे खाली हमरा। तू आके यूट्यूब पे माइक ला के बोलेगा, इतना देर बात किए, इनसे प्रधान सचिव से ये बात हुई, तो उस मनोज कुमार जी से ये बात हुई। तो क्या है रे कि तोरा से कितना लोग बतियाएगा, ये बता ना हमको, ठीक है? क्या है, कितना देर तो बतियाएगा? कोनो अधिकारी थोड़ा बताओ ना हमको, कोनो अधिकारी तोरा से बतियाएगा, ये बताओ। इतना देर बोलता है कि सब बुझाता है कि 2-2 घंटा अधिकारी कोनो बात कर रहा है। बताइए अधिकारी कितना टाइम है कि 2 घंटा है कुत्ता शेर से बतियाएगा, गंदा नाली के कीड़ा से, भिखारी से, जिसका अपना कोई स्टेटस, अपना कोई औकात नहीं है कि क्या वो करेगा। केवल ठगी को छोड़कर तू क्या कर सकता है, ये बताओ। अगर तू अपना ठगी छोड़ दे तो तू क्या कर सकता है, बताओ जरा। तोरा तो वह आता है, और तो कुछ तोरा आता है नहीं। हम तोरा कुछ स्कूल में जॉब धरने से पहले भी हम पढ़ाते थे, तेरा पता कर ले तो जाके फेसबुक पे एक बार देख लेना, हमार बायोडाटा लिखल हुआ, कहाँ कहाँ हम काम किए हैं, जाके देख लिया, पता करवा ले वहाँ के हम क्या काम करते थे वहाँ पे, और क्या वहाँ पे सेला मिलता था, ठीक है। तो बस यही है कहना कि ज़्यादा उड़ मत। और तोरा हम आज ओपन चैलेंज कर दिए हैं, अगर एक बाप का बेटा है तो तू FIR कर, EWS के हमरा जांच करवा दे। अगर तोरा औकात ना है, चूँकि एक बाप का तू बेटा है नहीं, दोगला तो तू है ये सब लोग, ठीक है, वो कहने की ज़रूरत नहीं हमको। तो आज से बकबक करना बंद कर देना। और आप लोग भी हमारे पास प्लीज़ उस हरामी सुअर का मैसेज मत भेजिएगा कि ये मैसेज लिख रहा है, वो मैसेज लिख रहा है, नहीं तो जो आदमी भेजिएगा उन्हीं को ब्लॉक कर देंगे भाई, क्योंकि हमको सुनना नहीं हो। आलतू फालतू आदमी से सुनने का टाइम नहीं है, ये सब के कीड़ा से। ये सब का हैसियत, स्टेटस नहीं है कि जिससे हम बात भी करें। और ऐसे आदमी के आप लोग सुनते हैं, ये बोल दिया तो वो बोल दिया, तो ऐसे कह रहा है, वैसे कर, कहने दो ना भाई। ओकरा औकात कितना है कहने का? जो ओकरा कहने का है वो कर रहा है अपना, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि उसका दिन भर यही काम है, दूसरा का कौन कपड़ा क्या पहन रहा है, किसके घर में कौन टीवी है, किसके घर में कौन फ्रिज है, किसके घर में कौन बाइक है, कौन इस। तो थोड़ा 2 गाड़ी के हम नाम बता दिए हैं, BR 01DU 1581। स्कूटी का नंबर चेक कर लेना, कब खरीदे थे और कितना में खरीदे थे। Yamaha FZS के भी चेक कर लेना, जब तोहरा औकात नहीं था पटना में घूमने का, इस
टेम्पू का भाड़ा देने का तो समय यहाँ अपडेट इससे चलते थे पटना में, हम वो लिख ले नंबर और चेक कर लेना RTO इन्फॉर्मेशन में जाके, BR01CX4555 मेरे गाड़ी का नंबर है, चेक करना। और तू भिखारी बतिया रहा है कि मैंने हमारे घर में गाड़ी खरीदा गया, कार खरीदा गया। अरे हमारे घर में गाड़ी, एक कार कब से है, कार चलता था हमारे घर में। एक बार हमारे खानदान का भी स्टेटस तू पता करना, तोरा तो पता हम करवा के बताइए चुके हैं कि तोहर बाप दलाली करता था, कहाँ पे क्या करता था, जमीन का, वो तो बताइए दिए हैं तोरा हम। लेकिन तू क्या करता था थोड़ा पता करवा ले हमरो बारे में, कि हम लोग का काम धंधा था, क्या कारोबार हमारे घर में चलता था, तो नहीं पता करवा ले थोड़ा एक बार तुम। चेतन भाई, सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक बात रही सामना होने की, तो एक बार आमना सामना हुआ था, बेचारा बिहार बोर्ड के बाहर गए घेरने, पूछे थे कि रे सामने से बतियाओ, तो नहीं, बारा यूट्यूब पर फेसबुक पर लिखता है। तो उसकी वाइफ थी कि कौन लड़की थी, क्या है हमको तो पता नहीं है, ओकरे पल्लू में बेचारा छुप गया, अब भाग गया। दोबारा आके खोजबो किए कि कहाँ है, लेकिन किसी तरह से उसकी वाइफ थी या कौन थी हमको पता नहीं, इस बाद में सुनने में आया कि उसकी वाइफ थी, लेकिन लड़की ही जैसी लग रही थी, पता नहीं, आई डोंट नो कि कौन है नहीं है। अब देखा जाए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब वो बुलवाया हमको, हम पूछे भाई कि देख क्या तू बोलता है, तने बोल सामने, अब तनी तो लगा गलगलाने एकदम, दूध तमाचा मरबे करते वहीं पे ओकरा। लेकिन बस समझ लीजिए कि वाइफ थी तो छोड़ दिए थे ओकरा। लेकिन अभी बेटा 5 बार चैलेंज नहीं 10 बार तोरा चैलेंज किए हैं। एक बाप के बेटा अगर तू है, अगर दोगला होगा तो मत कुछ लिखना आज के बाद। अगर एक बाप का औलाद है तू, तो तू कर FIR EWS का जांच करवा दे। आलोक श्रीवास्तव के पावर क्या है तोरा दिखा देंगे हम, तू करवाओ तोरा हम भी दिखा देते हैं कि हम कितना बड़का एथी हैं। तू करवा के दिखवाओ थोड़ा, हम दिखवा लेते हैं थोड़ा। कीचड़ में हम पत्थर नहीं मारते हैं, लेकिन ओकरा हम मौका दे रहे हैं कि अगर ओकरा औकात है तो करके दिखावे। हम ये तो बोल रहे हैं भाई, ओकरा औकात है तो हम ओकरा दिखा देते हैं। घर में 4 व्हीलर हमारे जन्म से पहले चलता है, हमारे घर में 407 चलता था पहले। आप लोग सुनते होंगे कि टाटा 407 गाड़ी चलता था। तो ये सब हम लोग के बहुत बचपन में थे, तो हमारे दादा उधर चलवाते थे। समियाना टेंट हाउस का हम लोग का कारोबार चलता था। और हमारे दिघवारा में दादा का नाम है रामजी प्रसाद श्रीवास्तव। एक बार दिघवारा में पता करवा लीजिएगा क्या हैं हम लोग, ठीक है। हाजीपुर में भी है, बहुत सारे लोग हमारे पटीदार उटीदार लोग बसा हुआ है। उसी में एक विनोद कुमार श्रीवास्तव जी भी हैं, जो RJD के प्रदेश भी आते हैं। पता करवा लीजिएगा थोड़ा इस बारे में, ठीक है। तो कहना यही है, चैलेंज तो हम कर दिए हैं, लेकिन हाँ कंप्यूटर साइंस वाला जो सीट के बारे में है जानकारी जो मिला है, थोड़ा सा मतलब आदमी खुश नहीं है इन चीज़ों से कि कंप्यूटर साइंस की सीटें लग रहा है कि ज़्यादा नहीं आएगी। लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि कम से कम अब जितना सीट है उतना आ जाए, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि उतना सीट है जितना आएगा। हमें लग रहा है कि 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं आने वाला है कंप्यूटर साइंस का। जो आज का रवैया है देखिएगा, खैर क्या होता है। अभी तो सरकार क्या जवाब देगी विधानसभा में, कुछ इस तरह का प्रश्न बन रहा था। मैं अभी भी पूरा तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस तरह का कोई प्रश्न तैयार हो रहा था जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि बिहार में माध्यमिक जितने स्कूल्स हैं उतने ही पोस्ट भी अभी तक क्रिएट नहीं है, या उतने पोस्ट अभी नहीं क्रिएट किए गए हैं। तो अब देखिए कब क्रिएट किया जाता है, कब इनका ये होता है नहीं होता है, ठीक है। तो बस आप लोग से यही कहना है कि 7वां चरण में मुझे लग रहा है कि सरकार जानबूझ के डिले कर रही है। और बहुत सारे लोग जो कॉन्फिडेंटली एकदम आ गए हैं कि एकदम 7वां चरण प्राइमरी के एकदम तुरंत आने वाला है। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि सरकार उनके भी इरादों पे, या उनके भी जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेशन जो उनका है, कहीं उनके एक्सपेक्टेशन पे तुषाराघात ना कर दे। क्योंकि इस सरकार से कुछ भी उम्मीद करना, लगता है कि कुछ उम्मीद करना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने कोई एक्सपेक्टेशन करना छोड़ ही दिया है। लेकिन हाँ, ओवरऑल 6ठा चरण जल्दी समाप्त हो जाए। जल्दी समाप्त होगा तभी 7वां चरण शुरू होगा। रहा बात 7वां चरण या 8वां चरण में भी आप लोग देखे होंगे कि पहले हाई स्कूल और +2 के नियुक्ति पत्र देने की तारीख थी, उन लोग की तारीख थी 16 फरवरी, और प्राइमरी का जो नियुक्ति पत्र देने की तारीख थी वो 23 फरवरी थी। वो सरकार पहले से जानती है कि हम ऊपर से भरेंगे तो हाई स्कूल +2 में जो लड़के लोग ज्वाइन कर लेंगे, जो बचेंगे वो +2 में +2 और हाई स्कूल से जो बचेंगे वही लोग प्राइमरी में जाके ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ था कि प्राइमरी में जाके वही लोग, भाई सचिवालय से जो खबर मिला है हमने बता दिया है कि कंप्यूटर साइंस में सीट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जैसी चर्चाएं चल रही हैं।
सीट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कंप्यूटर साइंस के बारे में जानकारी मिली है, बाकी कोई जानकारी तो नहीं मिली है कोई खास, क्योंकि नियमावली पे कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं हो रहा है। कुछ भी मुंह कोई नहीं खोलेगा जब तक छठा पेज समाप्त ना हो जाता है। इसलिए हमें वेट करना चाहिए कि छठा पेज जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। अगर समाप्त हो गया तब तो ठीक है, अगर समाप्त नहीं हुआ, कहीं सरकार ने जानबूझ के पेज फंसाया, जैसा वो पेज फंसाते अभी तक आ रही है, पेज फंसाना, सरकार ही इस पेज को बार बार फंसाया जा रही है। अब देख भी लीजिए, सरकार के द्वारा ही पेज फंसाया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पेज को न फंसाए, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि छठा पेज जल्दी समाप्त हो, प्रार्थना करिए। नहीं तो सातवां शुरू करने से पीछे बार एक ही वो प्रश्न उठाता है कि छठा समाप्त हो गया है। हम लोग अनुत्तरित कोई जवाब ही नहीं दे सकते हैं, क्या जवाब दे नहीं दे। तो जब तक वो बोलेगा नहीं सातवां, तब छठा समाप्त होगा तो सातवां करेंगे, छठा के बाद ही ना सातवां आता है, यही बात करता है बार, क्या कहा जाए। ठीक है, खैर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रहा बात, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर केस हार गया, डबल बेंच में जाइएगा, क्या करिएगा नहीं करिएगा। बहुत लोग का प्रश्न है कि आपके केस में कोई आया ही नहीं था वगैरह वगैरह। तो भाई केस में मुकेश कुमार और पीके साही मौजूद थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको ये क्या बोलते हैं, जो ऑर्डर था बेंच में, एक उसी सेम बेंच का ऑर्डर दिखा दिया गया। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है, कुछ अनुत्तरित है। चूँकि बात भी है कि सर कोर्ट कह रही है कि इसलिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये सारा कोई राइट वाइट कुछ आपका है ही नहीं। जबकि हम लोग का जो प्लीडिंग था ये था कि भाई सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देने का और सीट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट बांटने की बात कही थी सरकार ने, उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़नी चाहिए सरकार को। और खैर देखते हैं, जहाँ तक बहुत सारे साथियों का ये भी कहना था कि डबल बेंच में जाइए, हम लोग डबल बेंच में भी जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा पहले नियमावली पब्लिश हो जाए। और उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जो भी नियमावली पब्लिश होगी वो कहीं ना कहीं STET अंकों को ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि जिससे और जो ऊपर के लड़के हैं वो ऊपर ही चुनते चले आएँ। मुझे जैसा उम्मीद है, जितनी सीटें बढ़ेंगी उतना अच्छा बात है, और भी नीचे के लोग चुने जाएंगे, लेकिन ऊपर से चुना जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। सरकार कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर ला रही है जिससे ऊपर के लोग चुने जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगेन बेटा मुजफ्फरी के बाप की औलाद है तो तू FIR कर, WS की जांच करवा ले। और अगर एक बाप की औलाद नहीं है तो औकात ना है FIR करने का, EWS के जांच करवाने का, तो चुपचाप बैठल रहा। और कोई भी आदमी प्लीज़ 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 इस हरामी सुअर का ऑडियो वीडियो या कोई भी कटिंग वगैरह स्क्रीनशॉट हमको मत भेजिए, हम नहीं सुनना चाहते उसका नाम, ना उसको देखना चाहते हैं। एक गंदा नाली का कीड़ा कितनों सरफ से धो दो, साबुन से धो दो, वो फिर घूम फिर के उसी गंदा नाली में ही जाएगा, वही गंदा नाली का कीड़ा है। इसलिए प्लीज़ हमको मत भेजिए। कुछ भी है कि मुझे भी गुस्सा थोड़ा बहुत आ जाता है, मैं भी इंसान हूँ, कोई भी चीज़ का एक लिमिट होता है, लिमिट को ये क्रॉस कर जाता है। तो हम भी आज गुस्सा में बहुत सारा चीज़ सुना दिए हैं उसको, और ऐसा चैलेंज कर दिए हैं कि बेटा अब कुछ बोलना है तो बोल, और ना बोलना है तो FIR कर। हम तैयार हैं झेले ला तोरा, और तू भी तैयार है ना लोग को झेलने के लिए। पता तोरो लग जाए कि तू कौन घर में तू हाथ डाला है, तुमको ही पता लगवा देंगे। मुजफ्फरपुर में पता लगवाएंगे, पटना मुजफ्फरपुर जहाँ तू कहेगा ना वहीं तरह पता लगवा देंगे। ठीक है, ओपन चैलेंज तरह कर रहे हैं आज। धन्यवाद साथियों।